बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी सरजमीन सियालकोट से हाजिर खिदमत है। यहाँ पर पंजाब में जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ की गई थी, एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। जहाँ पर जो पाकिस्तान के इंसाफ पंजाब की क़यादत है वो भी पहुँच रही है। काफिलान हमारे साथ है, उससे बात भी करेंगे। कितने लंबे अरसे बाद जलसा देख रहे हैं पंजाब की सरजमीन पर, उनके क्या जज्बात है बताइएगा। बड़े लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड जलसा कर रही है, क्या जज्बात है? देखिए जी, विमेन विंग हमेशा साथ देती है अपने भाइयों का, अपनी बहनों का। ये विमेन विंग लाहौर से पंजाब कर्नल शौकत साहब की हिदायत में पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और 47 नंबर फॉर्म कर रही है। हालांकि मशीन भी इस्तेमाल की हुई है सारी, लेकिन ये करोगे बदले। तो ये बताइएगा कि सियालकोट में हमने देखा है पहले भी हमारे हानाडार की सीट पे कब्जा हो गया था और ख्वाजा आसिफ बड़ा दुंदरा कर फिर रहा है, तो इस दफा कैसा चांस नहीं लग रहा? जी देखिए, हमें तो हमेशा से अदलिया से बहुत उम्मीद है और असल तो देखिए ये वोट की पावर है। आप आवाम को देखिए, अगर वो आज आके देखिए तो उन्हें पता चल जाएगा ऑन ग्राउंड जो है वो आज जीत जो है वो काफी निशान साहब और अदालतों से इंशाल्लाह हम अपना हक हासिल करके आप बताइएगा, सियालकोट की हिस्ट्री में हमने उस्मान डार की सीट पर भी कब्जा होते देखा है, रेहाना डार की सीट पर भी कब्जा होते देखा है और आज ख्वाजा आसिफ कहता है इमरान खान साहब जेल में मकामात अमल है, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आवाम ने तो अपना फैसला दे दिया है। पीटीआई इलेक्शन जीती हुई है। आपको यहाँ का माहौल क्या बता रहा है? इतनी गर्मी में, शिद्दत में ये खवातीन 10 शहरों से आई हुई हैं पंजाब के। ये माएँ बहनें बेटियां निकली हुई हैं अपने बच्चे छोड़ के इस शदीद गर्मी में अपने अखराजात पे आई हैं। हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम अपोजिशन में है, तो हम तो जीते हुए हैं। ये आज का जलसा आपको रिजल्ट बता रहे हैं। 1 जून का रिजल्ट आप आज देख रहे हैं। अवाम का क्या फैसला है? जहाँ इतनी ज्यादा 10 शहरों से खवातीन आ जाए, पीछे क्या रह जाता है? जी आप बताइएगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब के केसेस की समाअत 5 तारीख को होने जा रही है, तो क्या तवक्कुआत है कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए, उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब जाली केसेस हैं, उन्हें तो जेल में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये हमने खान साहब ने हमेशा ये कहा कि हम अदालतों से रुजू करेंगे। हमारी नजरें अदलिया के ऊपर है। इंशाल्लाह हमें खुदा के घर से और अदलिया से हमें उम्मीद है कि हमारे केसेस की समाअत जो है वो कामयाबी के ऊपर होगी। तो आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीटों का केस जेर समाअत है उसमें आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अगर तो ये इंसाफ करेंगे तो वो सीटें 78 सीटें पीटीआई की, अगर इंसाफ हुआ। हमें अपनी अदलिया पे भरोसा है, लेकिन अदलिया के ऊपर जो चोर बिठा दी है 45 नंबर में, अगर वो हुआ तो फिर तो आपके सामने ही है जो नाइंसाफी चल रही है आपके साथ। अगर इंसाफ करेंगे तो 78 सीटें हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, बड़े लंबे देख रहे हैं कि एक खुली फजा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और यहाँ आने की, झंडा उठाने की आजादी, क्या कहेंगे? बस जी, इस कहने के लिए तो कोई फाज नहीं। हम तो आज इतने खुश है कि 2 साल के बाद हमें इतनी फ्रीडम के साथ हमें ये जलसा करने की इजाजत मिली है। और आप देख रहे हैं कि अभी आवाम को इस तरह से पता नहीं चला कि हमें इतनी आजादी के साथ जलसे की इजाजत मिलेगी। और ये इंशाल्लाह जो 1 जून है, ये जीत जो है ये खान साहब के नाम होगी और सिर्फ हमें थोड़ा सी आजादी और फिर दिखाएंगे कि खान साहब के चाहने वाले किस तरीके से खान से प्यार करते हैं। और ये खान साहब की रिहाई के लिए सारी जितनी भी आवाम निकली है, सबका एक ही एजेंडा है कि हमारे लीडर को रिलीज किया जाए ताकि वो हमें लीड करे और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। आप बताइएगा, सियालकोट की हिस्ट्री में हमने देखा है कि सीटों पर कब्जे बहुत होते हैं। बाजवा साहब का दौर था, उस्मान डार की सीट पे कब्जा, अभी हमने देखा है रेहाना डार की सीट पे कब्जा। तो क्या गारंटी है कि आवाम आपको वोट देगी और आप सीट निकाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात मैं आपको बता दूं कि खान साहब के लिए 9 में से 7 माह जेल काट कर आई हूँ और 3 साल की बेटी थी मेरी पीछे। दूसरा, मैं भी डरी, मेरी बहनें भी डरी, मैं भी यहाँ जेल में 2 जेल में पकड़ी गई थी, बहन मेरी यहाँ मौजूद है। दूसरा, आज फरवरी को जो है अवाम ने अपना फैसला सुना दिया।
आप ये झूठे दो नंबर तरीके से, क्योंकि इनके पास तो दो नंबर तरीके तो खत्म है, ये जिस तरह भी आएंगे, लेकिन आवाम ने उसकी सबक भी हिफाजत की थी और इंशाल्लाह ताला 10 जून को भी हिफाजत की। तो अभी 5 जून को केस समाप्त होने जा रही है इमरान खान साहब की, तो किस हद तक तवक्को है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब रिलीज के हवाले से? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि कितने केस मैंने बनाए हैं, सारे जाली 2 नंबर केस है, और मैं जेल फाइल भुगत रही हूँ, कोर्ट नंबर जेल का 109 भुगत रही हूँ, 96 भुगत रही हूँ। इनके पास सबूत है तो वो दिखाते क्यों नहीं है? आसम ने कहा है कि मैं कानून की जंग लड़ के बाहर आऊंगा, और हमारा भी यही है कि हम कानून की जंग लड़ के बाहर आएंगे। हमें कोई सबूत दिखाए, हम CCTV दिखाए, हमारे सबूत को दिखाए। हम 1 साल हो गए फाइल भुगतते हुए, 7 10 हम लोगों ने जेल काटी है, लेकिन हमारे सबूत अभी तक नहीं नजर आए। हमें सबूत दिखाए, कहाँ है वो सबूत? आप देख सकते हैं कि खवातीन के जज्बात भी बिलाशुबा दीदनी है, और इमरान खान साहब से और पार्टी के साथ उनकी मोहब्बत, उनका खलूस काबिल दीद है। और आज समरियाल की अवाम ने फैसला सुना दिया है। आला का मशीन भी इस्तेमाल की हुई है सारी, लेकिन ये करोगे बस। तो ये बताइएगा कि सियालकोट में हमने देखा है पहले भी हमारे हानाडार की सीट पे कब्जा हो गया था, और ख्वाजा आसिफ बड़ा दंदरा कर फिर रहा है, तो इस दफा कहना चांस नहीं लग रहा? जी देखिए, हमें तो हमेशा से अदलिया से बहुत उम्मीद है, और असल तो देखिए ये वोट की पावर है। आवाम को देखिए, अगर वो आज आके देखिए तो उन्हें पता चल जाएगा ऑन ग्राउंड जो है वो आज जीत जो है वो पाकिर निशाद साहब की, और अदालतों से इंशाल्लाह हम अपना हक हासिल करके आप बताइएगा, सियालकोट की हिस्ट्री में हमने उस्मान डार की सीट पर भी कब्जा होते देखा है, रेहाना डार की सीट पर भी कब्जा होते देखा है, और आज ख्वाजा आसिफ कहता है इमरान खान साहब जेल में मकाफात अमल है। क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आवाम ने तो अपना फैसला दे दिया है, पीटीआई इलेक्शन जीती हुई है। आपको यहाँ का माहौल क्या बता रहा है? इतनी गर्मी में, शिद्दत में ये खवातीन 10 शहरों से आई हुई हैं पंजाब के, ये माएँ बहनें बेटियां निकली हुई हैं अपने बच्चे छोड़ के इस शदीद गर्मी में, अपने अखराजात में आई हैं। हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम अपोजिशन में है, तो हम तो जीते हुए हैं। ये आज का जलसा आपको रिजल्ट बता रहा है, 1 जून का रिजल्ट आप आज देख रहे हो। अवाम का क्या फैसला है? जहाँ इतनी ज्यादा 10 शहरों से खवातीन आ जाए, पीछे क्या रह जाता है? जी आप बताइएगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब के केसेस की समाअत 5 तारीख को होने जा रही है, तो क्या तवक्कुआत है कि इमरान खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए, उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब जाली केसेस हैं, उन्हें तो जेल में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये हमने खान साहब ने हमेशा ये कहा कि हम अदालतों से रजू करेंगे, हमारी नजरें अदलिया के ऊपर है। इंशाल्लाह हमें खुदा के घर से और अदलिया से हमें उम्मीद है कि हमारे केसेस की समाअत जो है वो कामयाबी के ऊपर होगी। तो आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीटों का केस जेर समाअत है, उसमें आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? अगर तो ये इंसाफ करेंगे तो वो सीटें 78 सीटें पीटीआई की, अगर इंसाफ हुआ। हमें अपनी अदलिया पे भरोसा है, लेकिन अदलिया के ऊपर जो चोर बिठा दी है 47 दिसंबर में, अगर वो हुआ तो फिर तो आपके सामने ही है जो नाइंसाफी चल रही है आपके साथ। अगर इंसाफ करेंगे तो 78 सीटें हमारी।